तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप बताने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और वापस से लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए इंडमबल मार्शल किंग का एक नया एपिसोड। और इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारे साइरस जो है इन जो सारे के सारे गुंडों को बहुत ही गंदा तरीके से पीटेगी। और यार हमारे जो यार पीस्टर महाशय है वो भी थोड़ा बहुत काम आएंगे, लेकिन उससे पहले उसकी फटके चार हो जाएगी। मैं थोड़ा सा स्पॉइलर दे चुका हूँ आप लोग को। तो यार बिना किसी बकवास के हम लोग बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब मारो यार, और नए अगर पुराने हो तो भाई प्यारा से कमेंट और एक लाइक मार दो भाई, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा। तो बिना किसी बकवास के बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है, यहाँ से ख़त्म हुई थी। यहाँ पर ये वाला बंदा जो होता है हमारे साइरस को बोलता है, चलो स्लेन एल्फ, हम तुम्हें तुम्हारे ट्रू मास्टर के पास लेके जाएंगे। जहाँ पर हमें साइरस भी उसके बात सुन के थोड़ा देर के स्टन हो गई थी, मतलब ये घबरा गई थी या फिर डर गई थी, कुछ भी है। हमें दिखाया जाता है वो नाइट असले बहुत सारे बंदे को अपने साथ में लेके आया था हमारे ये साइरस को पकड़ने के लिए। और हमारे साइरस और हमारे पीस्टर्स जो होते हैं एक जगह पर खड़े होते हैं एकदम छोटे छोटे से। तभी इन सब बातों को सुन के जो हमारा पीस्टर्स होता है तभी उसमें से बोलता है, हे तुम नाइट, हम तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हमने बोला है इसे हम लोग नहीं सेल करेंगे, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? और ये कैसी बदतमीजी हम लोग के सामने। हाँ, तभी जो यार ये वाला नाइट होता है वो बोलता है, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जो मक्खियाँ वो भिनभिना रही है, शायद उन्हें शांत कर देना चाहिए। और जो हमारा जो पीस्टर्स होता है वहाँ पर चिल्ला ही रहा होता है, तुम इतना ज़्यादा बकवास क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ से निकल जाओ, हम लोग बोले ना इसे सेल नहीं करेंगे, हम लोग का मर्जी है, कौन सा रूडनेस तुम दिखा रहे हो हम लोग को? ऐसे ही बकवास कर रहा होता है हमारा जो पीस्टर्स होता है। और हमारा पीस्टर्स जो आगे कुछ बोले उससे पहले एक बंदा होता है हमारे पीस्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर पीस्ट को हमारी जो साइरस होती है वो बचा लेती है, तो साइड हटा के और जो यार अपने तलवार मतलब यार डैगर से रोक के। तभी जो हमारी साइरस होती है बहुत तेजी से होती है, उस जो नाइट के गर्दन पे अटैक कर देती है, उसके पीछे चली जाती है बहुत ज़्यादा स्वैग सनी से। तभी जो हमारे जो साइरस के पीछे से दो और नाइट जो होते हैं हमारे साइरस के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी जो एक बंदा होता है हमारे साइरस के ऊपर होता है वो अटैक कर देता है, लेकिन हमारी जो साइरस होती है उस अटैक को डॉच कर लेती है। और लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो साइरस के एक साइड में और एक बंदा होता है जो हमारे साइरस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है उसके ऊपर। लेकिन जो हमें साइरस होती है बहुत ज़्यादा तेज होती है। जो पहले वाला बंदा होता है हमें साइरस के ऊपर अटैक किया होता है, उसका जो गर्दन पे मेरा साइरस होता है अटैक करता है। और जो साइड से जो बंदा अटैक कर रहा होता है उसके अटैक को डॉच करते हुए उसकी जो कंधे पे अटैक कर देती है हमारी साइरस होती है। और जो ये सब सीन हमारा जो ये वाला बंदा देख रहा होता है, मतलब ये नाइट, और ये बोलता है, डैम इट, तुम्हारे हिम्मत कैसी हुई मेरे बंदों को ऐसे अटैक करने की? और वो वाला बंदा कुछ आगे बोल पाता उससे पहले जो हमारी जो साइरस होती है वो उसके सारे के सारे बंदों को टेक डाउन कर चुकी है। ये जो साइरस की सब फाइट देख के जो हमारा जो प्रीस्ट होता है वो भी जोश में आ जाता है और अपने मंत्र बोलने लगता है। तभी जो प्रीस्ट के ऊपर होता है एक अटैक करने लगता है, तो हमारी साइरस होती है हमारे प्रीस्ट को बचा लेता है। हमें दिखाया जाता है वो चीज़ का अटैक होता है एक डैगर से जो उस पैर के अंदर है, वो घुस जाता है पूरी तरह से। और जो नाइफ होता है और किसी ने नहीं, जो वो वाला नाइट होता है वो उसी ने थ्रो किया था और बोला है कि इतनी बड़ी सिटी में अगर कोई एक बच्चा मर भी जाता है तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर हमारा प्रीस्टर होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और बोलता है, डैम तुम बास्टर्स कहीं के। तो हमारे जो यार साइरस होते हैं हमारे प्रीस्ट को शांत कराते हुए बोलती है कि तुम शांत रहो, मैं उन्हें देख लेती हूँ। और जब साइरस होती है वो अपने नाइफ को कलाबाजी करते हुए आगे बढ़ रही होती है, फिर जो अपने नाइफ को है जोर से नहीं पकड़ लेती है और उनकी तरफ जब नाइफ को पॉइंट करते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा इजी होगा। जिसे सुन के तो ये वाला नाइट को पूरी की पूरी जल गई होती है, हमें दिखाई गया होता है पूरी तरह से जल गई होती है इसका। तभी जो ये बंदा होता है पीछे मुड़ता है किसी को बोलता है कि चलो तुम यहाँ पर आ जाओ, काम करने का टाइम होगा। खलत पीछे से एक बंदी आती है जो ऑर्क होती है और वो बोलते हैं यस सर। और जिसे देख के तो एक सेकंड के लिए जो हमारे पीस्टेस और जो हमारे साइरस होती है वो भी घबरा गई होती है। तभी जो ऑर्क वॉरियर होती है वो आते हुए बोलती है कि खलत रेडी है काम करने के लिए सर। और जो ये वाला बंदा होता है वो बोलता है, इस जो एल्फ गर्ल को पकड़ो तुम। लेकिन यार मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता है, ये सर राइटर इतना ज़्यादा अजीबोगरीब नाम क्यों खलत थलत मलत कलत बलत छलत, साला उल्टा उल्टा नाम रखता है यार।
फिर जो ये ऑर्क होती है वो बोलती है मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें पकड़ रही हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी फेती है और तुम्हें तुम्हारे फेथ को शायद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मेरी तरह। हमें नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया गया होता है कि जो ऑर्क होते हैं वो ह्यूमन की लैंग्वेज को अच्छी तरह से नहीं बोल सकते, कुछ हार्ड वर्ड को मतलब यार मुश्किल वर्ड को वो लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। और ऐसी भी यहाँ पर थलत होती है, वो उसने मतलब जो भी है यार थलत मलत कलत जो भी है ये बोलती है कि मैं तुम्हें पकड़ने वालों मुश्किलें माफ़ कर देना, बस इतना बोलते हैं। लेकिन बाकी बात जो होती है वो अपने मन ही मन सोचती है और या फिर अपनी ऑर्क लैंग्वेज में बोली होती है, मेरे को नहीं पता है। तभी जो हमारी जो साइरस होती है इस जो ऑर्क वॉरियर को देखते हुए मन ही मन सोचती है ये जो ऑर्क है वो बहुत ही ज़्यादा बाकी जो सारे के सारे सोल्जर्स से स्ट्रॉन्ग है और इसके जो बाइसेप और जो बाकी सब है और पोस्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी सारे के सारे जो ह्यूमन से जिनसे मैं अभी लड़ी हूँ उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी जो ऑर्क वॉरियर होती है वो हमारे जो साइरस के ऊपर रश कर देती है और जो पीछे से वो वाला नाइट बोलता है कि देखना उसको ऊपर स्कार ना पड़े, डैमेज ना हो उसके ऊपर। जो हमारे साइरस के ऊपर सीधे हमला करने वाली होती है और हमारी साइरस होती है अपने जो डैगर के साथ होती है उसे ब्लॉक करने वाली होती है। तो जो सीधा आने वाला अटैक होता है टेरा होकर साइड से नहीं चला जाता है, साइड से नहीं चपटा वाला दिख होता है वो इसी से जो हमारी जो थलत होती है वो जो हमारे जो साइरस होती है उसे एक जोरदार से नहीं मारती है, जिसके वजह से जो हमारी जो साइरस को होती है वो थोड़ी बहुत डैमेज पूरी होती है और थोड़ी सी साइड चली जाती है उस अटैक के कारण। और हमारे जो साइरस होते हैं मन ही मन सोचती है ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मुझे इसके साथ संभल के लड़ना पड़ेगा। फिर जो उस अटैक के रिटर्न में हमारी जो साइरस होती है उस जो थलत के ऊपर होती है हमारे साइरस भी अटैक कर देती है। जो हमारे साइरस के अटैक को होता है उस जो थलत जो वॉरियर होती है वो ब्लॉक कर लेती है अपनी जो स्वॉर्ड के मदद से, उसे गर्दन पे हमारी जो साइरस होती है वो एम की होती है उस टाइम। तभी जो हमारे साइरस और जो यार ये वाली ऑर्क वॉरियर के बीच में फाइट हो रही होती है कि ये वाला बंदा चिल्ला रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम एक जो नॉर्मल से निसियन एल्फ को अभी तक नहीं पकड़ पाई हो, क्या कर रही हो तुम। और इसी बात को सुन के जो हमारे ऑर्क वॉरियर होती है वो मन ही मन सोचती है लगता है आज के दिन भी मुझे ये खाने को नहीं मिलेगा, मतलब ये तुम देख ही सकते हो इन लोग के ऊपर पूरी तरह से जुल्म चल रहा है, मतलब खाने के लिए भी शायद से नहीं कमी मिलता होगा। और हमें दिखाया जाता है जो हमारे साइरस और जो ऑर्क वॉरियर होती है उन लोग को फाइट इतने ज़्यादा इंटेंस होता है कि नीचे के जो जमीन है वो भी शटर होने लगते हैं। और फिर जो हमारे जो ऑर्क वॉरियर को दिखाया गया होता है जिसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे साइरस से फाइट करने में, लेकिन जो हमारी साइरस होती है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है हमारे ऑर्क वॉरियर से फाइट करने के लिए। और तभी जो हमारे जो ऑर्क वॉरियर होते हैं एक वर्टिकल स्लैश होती है हमारी जो साइरस के ऊपर चलाने वाला होता है, लेकिन उस अटैक को आते हुए देखते हुए भी हमारी साइरस जो होती है उस अटैक को डॉच नहीं कर रही होती है, डायरेक्टली उस अटैक की तरफ बढ़ रही होती है। और जो ये हमारे साइरस के एक्शन को देख के हमारी जो ऑर्क वॉरियर होती है बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है, लेकिन तब भी जो हमारी जो ऑर्क वॉरियर होती है अपने अटैक को रोकती नहीं है और जो सीधा हमारे जो साइरस के ऊपर हमला करने वाली होती है। और जो ये थोड़ा सा इंची बाकी होता है हमारे साइरस को शॉट डायरेक्टली लगने के लिए, जिसे देख के जो हमारे ऑर्क वॉरियर होती है मन ही मन सोचती है कि ये इस अटैक को डॉच नहीं कर रही, अगर ये अटैक इसे लग गई तो ये मर जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑर्क वॉरियर होती है कुछ इंच के अंदर से ही जो होती है अपने अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब दूसरी तरफ कर देती है, जिसे देख के हमारी जो साइरस होती है हर किसी ने मुस्कान देती है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी जो साइरस की डैगर होती है उसकी जो टिप होती है किसी जो चीज़ को टच की होती है, वो असलियत में हमारे जो ऑर्क वॉरियर होते हैं उसे गर्दन के पास में एकदम अटैक की होती है, लेकिन थोड़ा सा के लिए जो होती है हमारी जो ऑर्क वॉरियर होती है अपने आप को बचा लेती है। जहाँ पर इस टाइम में बैटल बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया होता है, जो हमारे ऑर्क वॉरियर होती है वो बोलती है ये मन ही मन आखिर का सोच रही थी क्या ये अटैक इसे अगर लगता तो गारंटी के साथ मर जाती, तो यार ये मन ही मन उसका आंसर देती है कि मैं इसकी स्किल में भरोसा करती हूँ, मतलब यार इसको पता है कि ये इसे मार नहीं सकती है, तो इसीलिए ये जो है डायरेक्टली इसका अटैक का सामने चली गई थी और इसे पता है कि अच्छी एक ऑर्क वॉरियर है तो ये अपने जो शॉट को सही टाइम पे मोड़ सकती है। और तभी जो पीछे से कोई आवाज़ देता साइरस क्या तुम जो थ्रोइंग नाइफ को भी क्या मेरे लिए रोक सकते हो, तो यार जो साइरस होती है वो बोलती है हाँ मैं रोक तो सकती हूँ,
और तभी जो हमारे पीछे से आगे बढ़ता है तो प्लीज़ मेरे लिए थोड़ी देर के लिए इन नाइफ को रोको। और हमारे पीछे होता है अपने मंत्र को पढ़ने लगता है अनमन का डोला। तभी जो ये बंदा होता है वो अपने नाइफ को फेंकते हुए बोलता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम चुपचाप से साइड में खड़े रहो, तुमने मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं मारी, तो इसीलिए अब तुम मरो यहाँ पर। और मैं नाइफ को होता है हमारे पीछे की तरफ थ्रो कर देता है और जो उस नाइफ को आते हुए हमारे साइरस देख लेती है। बहुत ही तेजी से जाते हुए जो उस नाइफ को होती है वो रोक देती है हमारे जो पीस्टेस के पास जाने से। और जहाँ पर हमारे जो पीस्टेस के मंत्र होते हैं कंप्लीट हो गए, जिसके वजह से जो सारे के सारे वो गधा होते हैं, एक की जगह 3 गधा हो गया होता है और तीनों के ऊपर होते हैं वो खोपड़ी बने हुए होते हैं। और जो हमारा पीस्टेस होता है वो आगे बताता है कि जाओ मेरे गधा, इन सब की गधाएं फाड़ दो। जिसे देख के तो एक सेकंड के लिए हमें साइरस होती है वो भी चौंक गई होती है। और जो यहाँ पर जो ये वाला बंदा होता है वो तो हद से ज्यादा डर गया होता है कि अब इन लोग का क्या होगा। और जो वो गधा होता है डायरेक्टली जो होता है उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। और हमें दिखाया गया होता है कि वो गधा असली में बहुत बड़ा होता है और सही जो सारे के सारे बंदे होते हैं उस गधे के सामने बहुत ज्यादा छोटे लग रहे होते हैं। और जो उस अटैक के जो इम्पैक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा एक धमाका होता है। और दूर से बैठे हुए 3 चिड़िया होती है उन धमाकों को देख रही होते हैं, मन ही मन सोचती है ये क्या चल रहा है, साला ये इंसान लोग शांति से जीने भी नहीं देते यार। और फिर जो यहाँ पर हमारा जो पीस्टर होता है घबराते हुए बोलता है चलो 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 जल्दी यहाँ से भागो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। और ये अटैक सिर्फ जो होते हैं और डेमन और मॉन्स्टर के ऊपर ही काम करते हैं, ह्यूमंस के ऊपर काम नहीं करते, इसीलिए कुछ टाइम तो हमारे लिए बाय हो ही चुका है। तो इसी के बीच में हमें भाग जाना चाहिए वरना हमारे हालत होते हैं वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे साइरस होती है वो आराम से बोलते ठीक है। यहाँ पर होती है हमारे साइरस होती है हमारे जो पीस्टर्स को पीछे से पकड़ लेता है पूरी तरह से। पता नहीं ये किसकी शॉट को होती है वो अपनी लात मार के एकदम जो जीवाल में धंसा देती है। और जो फिर जो उस धसी हुई शॉट को होती है उसके ऊपर पैर रखती है और वो जो शॉट की मदद से होते हैं हमारे साइरस होते हैं जोरदार जम लगाती है वहाँ पर। और जो खिड़की को तोड़ते हुए जो इनके अंदर होती है वो घुस जाती है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है इन नमूनों की तरफ, जहाँ पर कुछ इंसान तो डर के हमारे बेहोश हो गए होते हैं, कुछ धूल में खास रहे होते हैं। और जहाँ पर ये वाला बंदा होता है वो चिल्ला रहा होता है डैम उसके पीछे करो थलत। और जो पीछे से कोई बंदा आते हुए बोलता है अपने स्वॉर्ड पे हाथ रखते हुए क्या तुम लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, तुम लोगों ने उसे जाने दिया, एक काम को तुमने फेल कर दिया। तो ये वाला नाइट बोलता है नहीं 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 सर ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम जाके उसे पकड़ रहे हैं। तो ये वाला बंदा होता है बोलता है ठीक है तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, मैं ही उसे जाके पकड़ता हूँ। जहाँ पर ये बंदा होता है वो बहुत ही मुस्करा रहा होता है। जहाँ पर ये बंदा बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि जो एक ऑर्क वॉरियर से जो एक स्लेन एल्फ है वो ज़्यादा ताकतवर होगी। इस बंदे से होता है वो पूछता है कि वो असलियत में कहाँ पर गई है। तो ये बंदा बोलता है वहाँ पर जो टूटी हुई खिड़की है उसे दिखाते हैं। और जो ये बंदा होता है बोलता है ठीक है, वहाँ से नीचे गायब हो जाता है अचानक से। नहीं जो वहाँ से होता है वो बंदा बहुत तेज एक जंप लगाता है और जो एक ही जंप पे होता है उस खिड़की के अंदर होता है वो घुस जाता है वो बंदा। और जहाँ पर ये नाइट होता है यहाँ पर खड़ा होता है और मन बोलता है कि तो ये होती है एक ऑरा यूज़र की पावर। सो गाइस यहाँ पर हमें पता चलते है कि यहाँ पर और एक ऑरा यूज़र है। तो यार ये मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पर हमारी जो साइरस होती है इससे मुकाबला में जीत नहीं सकती। तो यहाँ पर जरूर से नहीं हमारा रिफिनाट आएगा और हमारा रिफिनाट आएगा तो कसम से इसको तो यार कुत्ते की तरह मारेगा मेरे को लगता है, क्योंकि यार ऑरा यूजिंग एंड हमारा रिफिनाट सो यू आर गना डाई बेबी। और फिर जो ये बंदा आगे सोचता है शायद से नहीं हमें और चिंता करने की ज़रूरत नहीं यार, हमें यहाँ पर से जाना चाहिए क्योंकि यार ये बंदा होता है अकेला इनको आराम से नहीं संभाल लेगा और उस CNL को टिकने के कोई भी चांस नहीं है इस जो बंदे के सामने होता है। और फिर हमें कॉरिडोर में चलते हुए इस बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है कि पता नहीं कि ऊपर मुझे इतने समय बाद जो है वो एक्साइटमेंट आ गई है, पता नहीं क्यों यार। यार इसको एक्साइटमेंट किस चीज़ का है बुढ़ापा में जवानी का जोश चढ़ गया मेरा भाई है। और लेकिन तुम्हारे ऊपर अगर जवानी की जोश चढ़ भी गई है मेरे भाई तो मेरा एक सलाह मान लो, यहाँ से नहीं चले जाओ, हमारे जो रिफिनाट के माल के ऊपर नज़र मत डालो वरना तुम्हारे हाथ के साथ पैर भी बहुत गंदी तरीके से तोड़ेगा, साथ ही साथ जो तुम्हारे तीसरा टांग को भी तोड़ देगा वो। और फिर जो बंदा होता है अपने ऑरा को निकालते है बोलता है मुझे बहुत टाइम बाद ऐसा फीलिंग आ रहा है मेरा भाई,
ये पक्का सन्नी पीटेगा, ये बहुत गंदी तरीके से हमारा रिफिन हार्ट के हाथों पीटेगा यार। और जहाँ पर दूसरी तरफ होते हैं हमारे जो साइरस और जो हमारे जो यार पृष्ठ होता है वो यहाँ पर छुप रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं उस बंदे से। सो गाइस इस छुपा छुपी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है यहीं पर ही। और जो यार ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा बन गया उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि यार तुम लोग यार इतना कम व्यू ला दिए दूसरी वाली वीडियो पे, जिसे देख के यार मेरा मोटिवेशन थोड़ा कम हो गया। इसकी वजह से वीडियो भी थोड़ा छोटा बन गया है। अगर तुम लोग मोटिवेशन मेरा बनाना चाहते हो और 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मांगते हो तो यार मेरा व्यूज़ को बढ़ाओ, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मेरा लाइक को बढ़ाओ यार। देखो यार डेली के डेली वीडियो आएंगे, डेली की डेली 20 मिनट का वीडियो आएंगे। अगर मेरे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कर दो, ठीक है। और अगर इस वाली वीडियो में जल्दी से जल्दी 300 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, और जितनी जल्दी होंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगा। जिस दिन होगा उसके बाद वाला दिन होता है वो मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो इसी के साथ अगर तुम लोग पुराने हो तो यार लाइक कर दो, एक तो प्यारा सा कमेंट कर दो, नए हो तो यार क्या कर रहे हो अभी बैठ के यार, क्या अभी जाओ जाके सब्सक्राइब बटन को दबाओ और बेल आइकन को ऑन करो। तो इसी के साथ मैं अपने बकवास को यहीं पर रोकता हूँ और सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर।